Good evening, everyone. Today we are doing class 8 गणित प्रकाश chapter 3 a story of number figure it out. आज हम class 8 का जो गणित प्रकाश का chapter number 3 है आपका a story of number वो start करने वाले हैं. इसकी figure out start करेंगे. So basically इन इस chapter के अंदर जो figure out it है ना उनमें कुछ questions important नहीं है. जैसे first है एंड थर्ड फोर्थ ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मेन जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपके पीएम श्री के भी रिलेटेड जो मैं आपको सैम्पल पेपर करवाने वाली हूँ चैप्टर 3 से भी रिलेटेड. अब मैंने सैम्पल पेपर 2 डाला था, सैम्पल 3 भी आने वाला है जल्दी से, तो उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ. अगर आप कोई मैम करवाती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूँगी. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 2 है consider the extension of Gulmulga number system beyond 6 in the same way of counting by 2s. हमें क्या करना है, हमें गिवन ऑपरेशन है. बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको मैं सिंपल बता देती हूँ उसको बिना पढ़े. इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें गिवन मतलब यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, गुलमुर्गा सिस्टम है. ठीक है, आपको सभी सिस्टम के सिम्बल्स और उनके नाम याद रखना है मेन. ठीक है, तो रुकासर उरोपन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उरोपन यूज़ होता है हमारे 1 के लिए. उकासर सॉरी यहाँ पे ए उकासर जो है वो हमारे 2 के लिए यूज़ होता है. यू नो दैट. अब यहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लाइक इनके हमें एडिशन करने, इनकी वैल्यू फाइंड करके उसी जो प्रोडक्ट आएगा हमारा उसको उन्हीं की भाषा में उन्हीं के नंबर सिस्टम में लिखना है. तो मैं ये छोटा सा करके लिख देती हूँ कि हमें जैसे आपको साइड में लिखता भी रहे कि उकासर और उरोपन को हम क्या कहते हैं. तो इस उकासर को हम क्या कहते हैं, तो उकासर को हम क्या कौन सा नंबर डिनोट करते हैं 2, एंड उरोपन के को हम कौन सा नंबर डिनोट करते हैं 1. तो इसी को हम समझेंगे. जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है उकासर, देखो जितनी बार उकासर उरोपन आ रहा है उसको आप गिनते जाओ. उकासर उकासर 2 4 6 8 10 बार मतलब यहाँ पे कितनी बार आए हैं उकासर, 5 बार आए हैं. एंड उकासर का मतलब 2 होता है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 2 3 4 5. एंड उकासर का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 10 उकासर प्लस हमें ऐड करना है. कितने उकासर है यहाँ पे 1 2 3 उकासर है, मतलब 6 हो गए. 6 उकासर की वैल्यू आ गई. एंड उरोपन मतलब 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना बीच में जो माइनस माइनस दे रखे हैं, इसको ये मत समझना ये अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है. उकासर उरोपन ब्रैकेट के अंदर जो भी ये आपको स्लैश स्लैश दिख रहा है ना, ये प्लस को शो कर रहा है. ठीक है, डोंट कंफ्यूज कि आपको ये माइनस करना है, नहीं. माइनस प्लस कहाँ पे करना है, जब ब्रैकेट बंद हो रहे हैं ना उनके बीच में जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनसे आपको समझना है. ठीक है, सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उरोपन आ गया. उरोपन 6 + 7 सॉरी 6 + 1 7 हो जाएगा. मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड दे रखा है, मतलब 10 + 7 करना है विच इज़ 17. अब इसको मुझे कैसे लिखना है, सो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें उकासर जो है उकासर 4 बन गया. तो मुझे 4 जो है मुझे 4 टाइम्स लिखना होगा. ओके, 4 को मुझे 4 टाइम्स लिख के 16 आ जाएगा. और 16 + 1 दैट मीन्स उरोपन. सो उकासर प्लस उकासर मुझे 4 बार लिखना है. एंड देन मुझे ऐड कर देना है उरोपन, दैट विल बी ऐड अप टू 17. ओके, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाता है. सेकेंड का आंसर देखते हैं. हमारा सेकेंड है उकासर. हमारा उकासर 4 बार, मतलब 4 × 8. इसकी वैल्यू हमारी हो गई 8. पहले आप ना वैल्यू निकालो, फिर उसको चेंज कर दो आपके उस फॉर्म में. ठीक है, जैसे आपको इजी हो जाएगा. एंड उरोपन एक बार है, मतलब 8 + 1 9 हो गया. इस पूरी ब्रैकेट का वैल्यू 9 है. माइनस होगा इससे उकासर मतलब 3 टाइम्स उकासर, दैट इज 6. 9 - 6 होता है 3, तो 3 को कैसे लिखोगे आप. सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा उकासर उरोपन. ठीक है ना, को बताया था माइनस पे आपको नहीं जाना, इसका मतलब प्लस ही होता है इस नंबर सिस्टम में. उकासर प्लस उरोपन विच विल मेक 3. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं. इसी का थर्ड पार्ट है उकासर. तो यहाँ पे कितनी बार उकासर है, 4 बार उकासर है, मतलब 8 टाइम्स उकासर की वैल्यू आ गई है. प्लस उरोपन दैट इज 9. तो यहाँ पे 9 आ गई इसकी वैल्यू. इनटू उकासर दैट इज 4. इट फॉर्म 36. मुझे से कितनी बार लिखना होगा, तो उकासर, मैं थर्ड का आंसर बता रही हूँ, उकासर मतलब 4 फॉर्म कर दिया उसने.
टू प्लस 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया। अब 4 को मुझे 9 टाइम्स लिखना होगा, जैसे कि 36 फॉर्म हो जाएगा। तो आप इसी को लिख देना उकासर उकासर 9 टाइम्स। मतलब आपको इसे पूरा लिखना है, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि मैं तब ज़्यादा लिखते होंगे तो वीडियो थोड़ी लेंथी रहेगी। तो आपको उकासर उकासर ये तो पूरा एक ये है ना सेट, इसको 9 टाइम्स लिखना है, इसको सिंगल 9 टाइम्स नहीं लिखना, पूरे सेट को 9 टाइम्स लिखना है। ओके, अब लास्ट 4th पार्ट देखते हैं, फिर हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 4th पार्ट है हमारा उकासर 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 उकासर। कितनी टाइम्स उकासर एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स उकासर, दैट इज आपका क्या हो जाएगा 16 हो गया वैल्यू, डिवाइडेड बाय उकासर उकासर दैट इज 4। अब ये क्वेश्चन जो है मतलब बहुत सारे बच्चों को उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने आपको इससे पहले कहा कि आप इसका क्या करो, इसे हिंदू न्यूमरल्स में चेंज कर लो। हिंदू न्यूमरल्स चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू आ गई 4। अब 4 को कैसे लिखेंगे हम, उकासर उकासर। देखो कितना सिंपली हमने इसको सॉल्व करा, वरना ऐसे सोचते हैं इससे इसको हमने ऐसे कट डाउन करा फिर ऐसे करा, तो उसमें हम कन्फ्यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा पहले वैल्यू निकाल लो, उसे हिंदू नंबर से चेंज करो, फिर उसकी वैल्यू अर्थमेटिक ऑपरेशन से गेन करो और उसको चेंज कर दो उसी नंबर सिस्टम में। तो इसकी वैल्यू आ गई उकासर 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 उकासर। ठीक है, इसको आपको ऐसे लिख देना है बिकॉज इसका सम अब 4 ही होगा। तो हमारा पूरा एक फिगर आउट हो जाता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराया है, रिमाइंडिंग यू ऑल। नाउ अब हम आते थे टॉपिक पे, स्टार्ट होते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द आइडिया ऑफ अ बेस। द फर्स्ट है हमारा द इजिप्टियन नंबर सिस्टम। अब जो मेन स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज यहीं से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप होने वाले हैं। द आइडिया ऑफ अ बेस सब पढ़ते हैं यहाँ पे। सो वी आर going to see our written number system that the Egyptians developed around 3000 BCE। आज हम रिटर्न नंबर सिस्टम देखने वाले हैं इजिप्टियन का, जहाँ पे कब डेवलप हुआ था, 3000 BCE में। इस सिस्टम में हम लैंडमार्क का यूज़ करने वाले हैं, हम चीज़ों को ग्रुप करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उसको उस लैंडमार्क के गिवन नंबर के फॉर्म में। हाउएवर ये इस नंबर सिस्टम के अंदर स्पेशल क्या है कि इसके अंदर जो लैंडमार्क्स है वो सीक्वेंस में। लाइक अगर मैंने मान लो कि मुझे इसके अंदर 2 को सर्कल से डिनोट कर देना है, 3 को मुझे 4 को उसमें ट्रायंगल से डिनोट करना है। ये यूनिट डिजिट भी बता रहा है साथ में। ठीक है, सॉरी, मुझे 2 को 4 से 2 को डिनोट करना है, या मैं चाहूँ तो जैसे यहाँ पे उकासर वाला हुआ था कि मुझे 1 को सर्कल से डिनोट करना है। सो 1 को मैं सर्कल से डिनोट किया। फिर 2 कैसे फॉर्म होगा, जब एक साथ दो दो आएंगे, या सर्कल की जगह हम ट्राइंगल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे 1 लिखना है, 1 को मैंने ट्रायंगल से शो करा। उसके बाद 2 कैसे बनेगा, जब 1 + 1 होगा, मतलब 2 ट्रायंगल आ गए। फिर 3 कैसे फॉर्म होगा, जब 3 बार ट्रायंगल आएगा। तो ये सीक्वेंस आ रही है ना एक बार इसमें, तो इसी को कह रहे हैं कि इसके अंदर सीक्वेंस है इजिप्टियन नंबर सिस्टम में, जो कि हम आगे इसके सिम्बल्स देखने वाले हैं उससे हम समझेंगे। इमेजिन मेकिंग कलेक्शन ऑफ पेबल्स। आप पेबल्स का कलेक्शन, तो उससे इमेजिन करो जो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर होगा वो 1 होगा, आप उसे 1 से नोट करोगे। फिर ग्रुप टुगेदर 10 कलेक्शंस ऑफ द प्रीवियस लैंडमार्क नंबर 1। फिर उसका आपने ग्रुप करा है, 1 है, 2 है, 3 है, ग्रुप बना। ठीक है, इट्स साइज इज द सेकेंड लैंडमार्क नंबर विच इज 10। दूसरा वाला इसमें 10 की, ये बेस 10 का नंबर सिस्टम जो है ये बेस 10 का है। ओके, रिमाइंड दिस। तो 1, उसके बाद 10, देन 100, देन 1000, बिकॉज इट 10 बेस का सिस्टम है। इसे याद रखना है आपको कौन सा बेस किस नंबर सिस्टम पर है। तो ये इजिप्टियन नंबर सिस्टम में आपका बेस 10 सिस्टम फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी है। इट्स साइज इज द थर्ड लैंडमार्क नंबर, जो कि 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1000 हो जाएगा। तो उसके ये सिम्बल्स है जो कि 10 का बेस दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे 10 की पावर चल रही है 10, ये 1 हुआ, 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000, 10 लाख, देन 10 लाख। ठीक है, ऐसे करते करते आप हमें पूरा सिंबल दे रखा है। सो ईच लैंडमार्क नंबर इज 10 टाइम्स द प्रीवियस वन। 10 टाइम्स द प्रीवियस वन का यहाँ पे 10 है, 1 है, तो 1 × 10 करूँगी जब भी 10 आएगा। फिर 10 को × 10 करूँगी 100 आएगा, तो प्रीवियस से 10 टाइम्स ज़्यादा है ना। सिंस 1 इज़ द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर, इसमें 1 जो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर जो मैंने ग्रुप करा है, दे आर ऑल द पावर्स ऑफ 10। ये सभी पावर्स ऑफ 10 की हमने देखा, तो इसी पे बेस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि एज इन द केस ऑफ रोमन नंबर सिस्टम, अ गिवन नंबर इज काउंटेड इन ग्रुप्स ऑफ द लैंडमार्क नंबर। यहाँ पे गिवन नंबर को हम डिनोट करते हैं, जिससे मुझे फर्स्ट को नोट करना है, तो ऐसे करा। v मतलब x मतलब 10, ठीक है, देन c मतलब नहीं, देन l आता है हमारा, फिर
L मतलब 50, C मतलब 100, देन D इक्वल्स 500 एंड M 1000। तो हमने आपको बताया था ऐसे ऐसे कर कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुप कर रहे थे एक साथ इन सभी चीज़ों को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर लेस देन द गिवन नंबर इज द यूज टू असाइन द न्यूमेरल। जैसे कि मैं 324 को इस इजिप्टियन नंबर सिस्टम में लिखना है, तो देखो कैसे लिखूंगी, आपको समझाऊंगी भी यहाँ पे कि जैसे मुझे 324 को मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगी। तो मुझे पहले इसको बेस 10 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बेस 10 है तो मुझे इसे एक्सपेंड करना है 10 के हिसाब से। तो 100 यहाँ पे देखो कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, 100 प्लस 100 प्लस 100 ये आ गया। अब 20 कितनी टाइम्स आएगा, 10 प्लस 10 आएगा। 10 प्लस, क्योंकि इसे बेस 10 है ना, तो इसमें आपको अगर देखो बेस 5 आएगा तो सबको 5 के टेबल्स के हिसाब से करना है। बेस 10 आएगा तो 10 के हिसाब से करना है, 10 के टेबल के हिसाब से। 60 आएगा तो 60 के टेबल के हिसाब से। 4 आएगा तो 4 के टेबल के हिसाब से। अंडरस्टैंड। सो 100 का चल रहा है तो यहाँ पे 820 हो गया। अब 4 को कैसे करूँगी मैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। इसे जितना चाहो जितना हो सके तक एक्सपेंड करना है एक तरीके से। अभी मेरा हो गया। अब जितनी बार टाइम्स आ रहे हैं ना, इस सिंबल को लेके इसको डिनोट कर देते। जैसे 100, तो जैसे हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। पावर स्प्लिट पढ़ा था ना हमने। तो 100 को डिनोट करने के लिए अगर हमें एक सिंगल 100 डिनोट करना है तो ये हमें क्वेश्चन मार्क डाल देना है। अब यहाँ पे कितने 100 हैं, 1 2, दैट मीन्स 1 2। ये दोनों, क्योंकि इन दोनों का ऐड 200 हो जाएगा, तो ये दोनों इसका भी 200 ऐड करके सम देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 टाइम्स है, ये भी है हमारा, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आ गया। देन 10 प्लस 10 क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है तो दैट मीन्स मुझे 2 टाइम्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 हमारा 4 बार है, मतलब इससे सिंगल लाइन 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे फिगर आउट भी है, इससे आप और अच्छे समझ पाओगे, लेकिन आपको ये हमारा आपको ये जो नंबर सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर आउट का, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द इजिप्टियन सिस्टम। इन्हें हमें इजिप्टियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला रिप्रेजेंट करते हैं 10,458 को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले हमें जान लेना है कि 10 की पावर क्या है। तो 10 की पावर 4 है ना यहाँ पे। 10 की पावर 4 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इससे। दैट मीन्स मुझे कुछ इस टाइप में ये बना लेना है। दैट, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीच में 0 है, 0 को नहीं रिप्रेजेंट करना, अब 4 पे चले जाना है। 4 यहाँ पे, अब 100 को मुझे 4 टाइम्स लिखना होगा, तो मुझे क्वेश्चन मार्क कितने बार बनाना है, 4 टाइम्स। 1 2 3 4। आप थोड़ा सिंबल अच्छे से बना लेना, कॉपी में अच्छे से बन जाएगा। देन 5 कितने टाइम्स, मुझे 50 कितने टाइम्स लिखना होगा, 10 टाइम्स लिखना होगा। दैट मीन्स मुझे ये बार बार 5 बार बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 8 है, 10 से छोटा है, दैट मीन्स मुझे 8 टाइम्स ये मुझे वर्टिकल लाइन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने रिप्रेजेंट करा 10458। अगर मैं इसको भी चेंज करूँगी तो मेरा वही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसी अब आपको क्या करना है ना, ये फोर्थ वाला रिप्रेजेंट करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में खुद से बताना है, फोर्थ वाला आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब मुझे ये देखते हैं कैसे करना है 1023 को। तो मैं जानती हूँ कि 10 की पावर कौन सी है, ये 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स मुझे यस तो मुझे यहाँ पे एक मैंने ट्राइंगल बनाया, लाइन ऐसे, यहाँ पे भी एरो से बना देना एंड यहाँ पे भी एरो। ये मुझे एक टाइम्स लिखना है बिकॉज 1000 है। फिर 20 पे आ गया, तो 20 मुझे इसे मुझे कितने बनाना है, 2 टाइम्स बार बनाना है। तो 1 2, देन यहाँ पे 3 है, मतलब 1 2 3। अब ऐसे ही 2600 को 60 देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है ऐसे। सो यहाँ पे 2 की पावर 10 की पावर 3 चल रही है। दैट मीन्स मुझे ये वाला जो नंबर है 2 टाइम बनाना है सिंबल, लाइक दिस यू कैन ड्रॉ। देन नंबर 600 आता है, मतलब मुझे इस वाले को 6 टाइम्स बनाना है। 1 2 3 4 5 6। देन 60 मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे इसे 6 टाइम्स लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, इसे मैंने 2660 को ऐसे रिप्रेजेंट करा। 784 को देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो 784
कौन सी पावर चल रही है? 100 मतलब 10 स्क्वायर पावर चल रही है। दैट मीन्स मुझे इस क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है दिस वन, इसे मुझे 7 टाइम्स लिखना है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7, एक मैंने यहाँ पर आगे बना दिया। अब 80 है, 80 को मुझे इस वाले सिंबल को 8 टाइम्स बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ 4 है, दैट मीन्स मुझे 4 वर्टिकल लाइन बनानी है। 1 2 3 4। ठीक है, अब ऐसे हमारा रिप्रेजेंट हुआ है 784। तो ऐसे अब आपको 1111 आपको शो करना है। आपको मुझे होमवर्क में बताना है, कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है। जैसे कि यहाँ पर 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 चल रही है, 70,000 है। ठीक है, अब ये 7 कितने टाइम्स है, क्योंकि 10 की पावर 4 को हम इस टाइप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स 7 मुझे 7 टाइम्स बनाना है, ऐसा वाला। सो 1 जस्ट अ मिनट। तो मैंने ड्रॉ कर दिया 7 टाइम्स। उसके बाद 700, दैट मीन्स जो ये वाला डायग्राम, ये वाला जो सिंबल है 10 का स्क्वायर वाला, उसे 7 टाइम्स बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। जब बचा लास्ट में 7, दैट मीन्स 7 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अंडरस्टैंड? तो ऐसा हमें रिप्रेजेंट करना है। होप आपको समझ में आया होगा इजिप्टियन बेस वाला सिस्टम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा बताना कि इस बेस सिस्टम कौन सा बेस नंबर सिस्टम है ये। ठीक है, What numbers do these numerals stand for? अब हमें इनको चेंज करके बताना है ह्यूमन न्यूमरल्स में, कि ये नंबर्स को हम ह्यूमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे। कि मुझे ये नंबर लिखना है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे आपको देख पा रहे हो कि हायर हायर है। पहले हाई हाई वैल्यू दे रखी है, फिर जैसे 10 के स्क्वायर का पावर दे रखा है, फिर 10 की पावर 1 आ गया, फिर ये वाला तो 1 ही आ गया, 10 की पावर 0 आ गया। तो यहाँ पे हायर हायर से स्टार्ट है। तो आप समझ जाओ जैसे कि हम एक्सपेंड करके लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया, दैट मीन्स 200। तो 2 लिखो सिर्फ 100 नहीं, बिकॉज ये बाकी नंबर्स भी फॉर्म करने हैं। अब 1 2, अब देखो आप चाहो ना ऐसे सिंपल ही मत लिखो, पहले एक्सपेंड करते हैं ऐसे। तो मैं देख पा रही हूँ ये 100 होता है, दैट मीन्स 2 इंटू 100 ये फॉर्म हुआ मेरा। 2 इंटू 100। नाउ प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10। तो मैंने ऐसे लिखा प्लस, अब एक टाइम से 6 हो गए ये टोटल, और इसकी वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स 6 इंटू 1। अब इससे हमें चेंज कर देना है 200 प्लस 70 प्लस 6, समअप आ गया 276। तो आपको ऐसे एक्सपेंड करके लिखना है। सिंपल अगर आंसर लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, इसकी वैल्यू एक्सपेंड करके आ जाएगी हमारी 276। ऐसे सेकंड वाली वैल्यू देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा फटाफट। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर योर डाउट। सेकंड वाला दे रखा है जैसे कि हमें यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। अब सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 3। आपको सिंबल याद करने हैं, ठीक है? देख सकते हैं आप यहाँ पे 10 की पावर 3 की वैल्यू होती है। दैट मीन्स इसे मुझे 4 टाइम्स, 1000 को 4 टाइम्स लिखना है। तो 4 इंटू 1000 प्लस कितनी टाइम्स है ये? 1 2 3, दैट मीन्स 3 इंटू 100 प्लस 1 2, दैट मीन्स 2 इंटू, नहीं इससे पहले हमारा हायर वैल्यू का ये भी है, दिस वन, मतलब 2 इंटू 10 ये आ गया, प्लस 2 इंटू 1 ये आ गया। अब इसको चेंज करेंगे तो 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4322, दैट मीन्स 4322। ठीक है, ऐसे इसको आपको एक्सपेंड करके लिख देना है। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, अब हम स्टार्ट करते थे टॉपिक वेरिएशंस ऑन द इजिप्टियन सिस्टम एंड द नोशन ऑफ बेस।
So instead of grouping together 10 collections of size equal to the previous landmark number, as in the case of Egyptian system, can we get a number system by grouping together 5 collections? जैसे हमने यहाँ पे बेस 10 करा है, मतलब 10 ग्रुप्स करे, यहाँ पे 10 के हिसाब से ग्रुप बनाए कि एक ग्रुप का नाम होगा 10 की पावर 0, एक ग्रुप का नाम होगा 10 की पावर 1, तो यहाँ पे बढ़ते भी जा रहे हैं, 10 टाइम्स होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 10 की जगह हम 5 का बेस ले सकते हैं, ऑफ साइज इक्वल टू द प्रीवियस लैंडमार्क नंबर, बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हैं। एंड कैन दिस 5 भी रिप्लेस बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर में रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम तक खुद का 5 का कलेक्शन बना सकते हैं। ये जो मैं आगे दे रखा है, मैं बता रखा है कि हम कैसे कैसे बनाएंगे। आपको सीधा मैं सिंबल दिखा देती हूँ। यहाँ पे आगे जो लिखा है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दी सिलेबस आपको कवर भी करवाना है, तो जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी मैम ऐसे करवा रही है तो यू कैन, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। अब नाउ तो यहाँ पे हमारा एक न्यू नंबर सिस्टम आया है, विच वेयर ईच लैंडमार्क नंबर इज 5 टाइम्स द प्रीवियस वन। पहले वाले में 10 टाइम्स था, अब यहाँ पे 5 टाइम्स द प्रीवियस वन का, एंड यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 इज द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर, दे आर ऑल द पावर्स ऑफ 5, ठीक है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन है, पहले हम लैंडमार्क नंबर समझ लेते हैं इनका, ठीक है। तो 5 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 के लिए ट्राइंगल शो करा, 5 की पावर 1 मतलब 5, इसके स्क्वायर, 25 के लिए आपका हेक्सागन, 125 के लिए सर्कल, 625 के लिए कर्व्ड लाइन, एंड 3125 के लिए आपका अपवर्ड का एरो। ना अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक्सप्रेस द नंबर 143 इन दिस न्यू सिस्टम। इसी सिस्टम में 143 को हमें एक्सप्रेस करना है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो देखो 143। अब हमें इसे क्या करना है, प्रीवियस वाले में इसको 10 की पावर में तोड़ तोड़ के लिखा था, अब हमें इसे 5 की पावर में तोड़ तोड़ के लिखना है। तो मैं देख पा रही कि 143 किससे बड़ा है, किससे छोटा नंबर है, 125 से छोटा नंबर है। आगे देखेंगे 625 है जो कि इसी से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम यहाँ से तो इसे काट माइनस नहीं कर सकते। तो 125 मुझे 1 टाइम लिखा, तो 125 लिखा मैंने, 143 में से 125 माइनस कर कितने बच गए मेरे पे, देखो जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे करना है। 143 को जब 125 से डिवाइड करूँगी, 5 से डिवाइड करूँगी, तो उसमें एक तरीके से मैंने 125 लिया, 5 की पावर से मैं डिवाइड करूँगी तो 125 लिया, उसके बाद माइनस करके मुझे पता चलेगा ना कितने और बच रहे हैं पावर्स इसके, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 18 बच रहे हैं, ठीक है। अब 18 को मुझे 5 की पावर्स पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 18 मेरे पे बच रहे हैं अभी पावर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो 18 कैसे बनेगा, जब 5 टाइम्स में ये 5 10 हो गया, 15 हो गया, एंड नाउ 3 टाइम्स मुझे 1 ट्राइंगल बनाना है, 1 2 एंड 3। देखो 143 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने हायर वैल्यू से स्टार्ट किया, हायर वैल्यू 125 है, 125 के लिए हमने सर्कल शो करा। अब 125 के बाद कितने बच गए और नंबर 18 बच गए, 18 बच गए नंबर। तो 18 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा, 5 टाइम मतलब 3 टाइम्स बने, स्क्वायर बनाए, 15 हो गया, और 15 के बाद 3 बच गया, तो 3 टाइम्स मैंने ट्राइंगल बना दिए, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। नंबर सिस्टम हैविंग लैंडमार्क नंबर इन विच द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर इज 1, इसमें 1 है, एंड एवरी नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द करेंट लैंडमार्क नंबर। प्रीवियस 1 के करेंट लैंडमार्क नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरा नंबर न्यू लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा बाय सम फिक्स्ड नंबर, इससे n मेरा बेस है, तो इसमें हम बेस n नंबर सिस्टम लेके चलते हैं। मान लो मुझे n का बनाना है, तो देन बेस n सिस्टम हो गया, 5 की पावर से तो बेस 5 हो गया, 10 की पावर है तो बेस 10 हो गया। सो द इजिप्टियन नंबर इज बेस 10 सिस्टम। इजिप्टियन नंबर हमारा बेस 10 सिस्टम का तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड जो हमने अभी नंबर क्रिएट करा है बेस, वो बेस 5 सिस्टम का है। सो अब बेस 10 सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, बिकॉज 10 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहलाता है, ठीक है। अब फिगर आउट देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आउट है, ठीक है, इसको देखते हैं। सो राइट द फॉलोइंग नंबर इन द अबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिम्बल्स। हमें यहाँ पे सिम्बल्स दे रखे हैं, या आपको यहाँ पे 2 नहीं लेना, 2 यहाँ पे टेबल 2 दे रखा है, यहाँ से दे रखा है हमें, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है बेस 5 सिस्टम से। तो 15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो यू नो दैट 15 के लिए 3 टाइम्स स्क्वायर बना देंगे, एक स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो 3 टाइम्स स्क्वायर बना दिया, ये हमारे फर्स्ट की वैल्यू आ गई। अब सेकंड की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 50 शो करना है, तो 50 शो करने में जानती हूँ कि 50 कैसे शो होगा, जब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 50 आ जाएगा मेरा। तो 50 के लिए मतलब मुझे 2 टाइम्स हेक्सागन बनाने हैं, तो 2 टाइम्स मैंने हेक्सागन बना दिए, ठीक है। नाउ थर्ड है मेरा 137, मुझे 137 फॉर्म करना है, ठीक है। 137 कैसे फॉर्म होगा मेरा,
तो 125 से पहले मैं माइनस करूँगी, एक सर्कल बनाया मैंने, उसके बाद 137 मुझे इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 12 बच जाएगा। दैट मीन्स 12 को फॉर्म करने के लिए मुझे 2 टाइम्स 5 लेना पड़ेगा। 2 टाइम्स स्क्वायर बनाया एंड 2 टाइम्स ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 293 आपको होमवर्क में करना है, ये वाला मैं आपको 651 वाला करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। 651 के लिए हम जानती हूँ मैं कि 625 को मैं 5 की पावर जो शो है उसको कर्व लाइन से शो कर सकती हूँ, तो मैंने कर्व लाइन से शो करा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे भी 651 शो करना है और 625 है तो उसको से पास करके देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे 36 होने नंबर शो करना है एंड 25 के लिए हेक्सागन हो गया। उसके बाद मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ कर दिया, फिर 25 में से मैंने इसे माइनस करा, मेरा 11 रहता है। उसके बाद 2 टाइम्स हमने स्क्वायर बनाया एंड 1 टाइम ट्रायंगल बनाया, तो हमारा ये पूरा शो हो गया। आप समझ गए कैसे करना है, जैसे डिवीजन में करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे कर देना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इज देयर एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द बेस 5 सिस्टम अबव एंड वाई नॉट। तो जीरो ही ऐसा नंबर है, बिकॉज हमने देखा कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पे 0 लिख देना आप। ठीक है, कि 0 हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बेस 5 सिस्टम में। कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस 7 सिस्टम एंड इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस एन सिस्टम। पहले हम बेस 7 सिस्टम के लिए, आप देखो आपको यहाँ पे कहा है कि आप खुद से जनरेट करो बेस 7 सिस्टम का, तो आप खुद से जनरेट अपने नाम से भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मुझे अपने नाम से लिखना है, मुझे बेस 7 सिस्टम बनाना है, तो मैं लिख सकती हूँ 7 की पावर 0 को मुझे डिनोट करना है के से, 7 की पावर 1 से मुझे डिनोट करना है एच से, 7 की पावर 2 को मुझे डिनोट करना है यू से, 7 पावर 3 को मुझे एच से डिनोट करना है, 7 की पावर 4 को मुझे एच से डिनोट करना है, 7 की पावर 5 को मुझे आई से डिनोट करना है। तो आप अपना नाम भी इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक तरीके से मैंने इसे जनरेट कर लिया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि जैसे इजिप्टियन नंबर में सीक्वेंस था, बट वो इजिप्टियन नंबर में सीक्वेंस था, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहो को शेप बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, बट उसका भी एक मतलब दिखना चाहिए कि हाँ आपने कोई चीज़ बनाई है, लेटर लिखा है। ठीक है, अब सेकंड हो गया। इसमें पार्ट था कि व्हाट कैन बी द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस एन सिस्टम। बेस हमने 7 सिस्टम बनाया, अब बेस एन सिस्टम के लिए क्या हम बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने ऐसे करा 7 की पावर 0, तो क्योंकि हमें n की पावर 0 नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर, यहाँ पे हमें जनरेट करने को नहीं बोला, लैंडमार्क नंबर क्या होंगे। जैसे नंबर बोला है ना, सिंबल से बोला, तो n की पावर 0, n की पावर 1, n की पावर 2। ठीक है, ये हमारे वैल्यूज रहेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस ऑफ बेस एंड सिस्टम क्या होता है, कि इनके एडवांटेजेस क्या होता है, तो इस हिसाब से हम समझेंगे। इनके एडिशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन समझ में आएगा कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इजिप्टियन नंबर्स को ऐड करना सिखाया, जैसे हमने वहाँ पे करा था रोमन नंबर सिस्टम में ग्रुप फॉर्म करके, इसमें हमें ग्रुप फॉर्म करना है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है कि मुझे इसे ऐड करना है, तो कैसे ऐड करूँगी। हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में देखा था ना, हमने कैसे रोमन नंबर को ऐड करके ग्रुप फॉर्म करा था एक, तो ऐसे यहाँ पे ग्रुप फॉर्म करना है। जैसे कि मैं जानती हूँ कि ये नंबर जो इजिप्टियन नंबर है, मैं आपको बताया था कि 10 का सिस्टम है, दैट मीन्स 10 से कम और 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 10 के हिसाब से हम ग्रुप करेंगे तो 10 के हिसाब से 10 का दूसरा नंबर फॉर्म हो जाएगा। मतलब आई मीन दैट हिसाब पे हमने पढ़ा था कि 10 मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस 1 से तो हमारा नया नंबर फॉर्म हो जाएगा। 100 था, 100 इंटू 10 करूँगी 1000 आ गया, तो 10 मल्टीप्लाई करा। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे कितने टाइम्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने यहाँ पे पहले 10 तक इसे ले लिया, मैंने इसे 10 तक ले लिया। तो मैं जानती हूँ कि जो मैंने 10 से जो मैंने पूरा लिया है अभी, एक की वैल्यू 10 है इनमें से, यू नो दैट कि इसकी वैल्यू 10 होती है। ये मैंने 10 टाइम्स लिखा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 फॉर्म हुआ। 100 के लिए हमने ये सिंबल बना रखा था, तो मैंने इतने से अभी जो मैंने यहाँ तक ग्रुप करा है इसको मैंने डिनोट कर दिया इससे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है इसको मैंने डिनोट कर दिया इससे। ना अभी जो बाकी बचे हुए हैं 1 2 3 5, इसको हम सिंपली इसके साथ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसको करना है, अब हमें इसको देखना है। ठीक है, इसको ग्रुप करना है 10 के सिस्टम में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने यहाँ तक इसे डिनोट कर लिया। मैं जानती हूँ कि इनमें से इसकी वैल्यू मतलब क्या होती है, 1 ही होती,
1 ही होती है, तो यहाँ पे 10 होगा, दैट मीन्स ये ऐसे बना देगा। कितने रिमेनिंग बच गए? 1 2 3 5 बच गए, तो 10 टाइम्स इससे हम 5 टाइम्स ऐसे वर्टिकल लाइन बना देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, देखो जब हमने ग्रुप करा था तो इसकी वैल्यू ये आई थी, ये वैल्यू इसके अंदर जुड़ जाएगी। जैसे हम एडिशन करते हैं कैरी वाला, मान लो मुझे इसे ऐड करना है, सो 1 यहाँ पे कैरी चला गया प्लस है, ये 1 यहाँ पे कैरी चला गया ना, तो 4 आ गया। ऐसे यहाँ पे कैरी हो गया, जब यहाँ पे ये आ गई वैल्यू, और जब सेम सिंबल देख पा रहे हैं, सेम सिंबल है, तो जब सेम सिंबल होता है जब कैरी होता है, तो यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये 6 टाइम्स हमारे आ जाएंगे। ये हमारा पहले सिंगल बना था, उसमें 6 टाइम्स ये आ गए। यहाँ पे गलत यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 5 ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो ऐसे हमने से डिनोट कर दिया। ठीक है, फिगर आउट से समझते हैं कैसे ऐड करना है, फिर आपको अच्छे से क्लियर और हो जाएगा कि इसे कैसे हमने डिनोट करना है। ठीक है, फिगर आउट देखते हैं इसमें। ऐड द फॉलोइंग इजिप्टियन नंबर्स, हमें इजिप्टियन नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे ग्रुप करेंगे। हम देख पा रहे हैं यही है फर्स्ट वाले में, ये है, तो पहले हम इसे ग्रुप कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। इसको ग्रुप करने के बाद हम देख पा रहे हैं 9 टाइम्स ग्रुप हो रहा है। अब पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको ऐड करना, तो क्या पहले से ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं 10 के नंबर सिस्टम पर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये एंड ये पूरा क्या फॉर्म कर रहा है? ये दोनों फॉर्म कर रहा है हमारा ये वन नंबर, ये दिस नंबर सिस्टम। फिर देन कितने बचे? रिमेनिंग 5 बच गए, तो 1 2 3 4 5। देन अब हमारा ये इसे ग्रुप करना है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसे मैंने ग्रुप कर लिया। ये 100 होता है, तो 100 इंटू 10 हो गया 1000, मतलब इसके लिए 1000 के लिए हमारा ये था। ठीक है, अब जब उसने ऐड किया, ये चला गया कैरी में यहाँ पे। ठीक है, ये कैरी में चला गया इसके बाद, क्योंकि सेम सिंबल है, एंड हम यहाँ पे वर्टिकली कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको वर्टिकली करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये जो नंबर सिस्टम है, इसको आप जब यहाँ पे लेकर ऐड करोगे तो आप समझोगे ना, जब हमारे ये फॉर्म होकर ये आ रहा है तो इसके अंदर कैरी हो जाएगा। कैरी होने के बाद हम देख पाए थे कि 9 था, अब यहाँ पे एक और आ गया 10 हो गया। इसकी वैल्यू थी 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर 4 हो गया। तो अब यहाँ पे जो पूरा इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसमें आंसर मैं आपको बताती हूँ। 10 की पावर 4 के लिए हमारा ये वाला था सिंबल। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी रिमेनिंग कितने बच गया था? 1 बच गया था। ठीक है, 1 हमने यहाँ पे लिखा, बिकॉज बाकी हमारे कैरी होकर इसके अंदर चले गए थे। एंड देन इसके बाद यहाँ पे हमने ये नंबर सिस्टम ऐड करा था, ये 10 बन गया था, रिमेनिंग 5 बन गए थे। 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने इसको फर्स्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे ऐड करना होता है। इसको भी हम ग्रुप करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ कैसे ग्रुप करोगे। सो पहले हमने ये लिखा 1 2 3 4, एंड यहाँ पे ये चीज़, ये वाला जो नंबर सिस्टम में यहाँ पे नहीं है, तो आप सिंपल से ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6। इसे हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं 0 ही मानूंगी, तो ये सिंपल ऐसे आ रहेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मुझे इसे ऐड करना है, ग्रुप करना है इसे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक मेरा 10 फॉर्म हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 ही होती है, तो 10 इंटू 10 100, दैट मीन्स ये फॉर्म करेगा मेरा क्वेश्चन मार्क वाला, एंड बाकी रिमेन बचते हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिंबल सेम नहीं है, तो ये भी सिंपल ऐसे आकर रिमेनिंग ये दोनों बच गए, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो इसका आंसर मेरा ये आ जाएगा, जो मैंने आपको साइड में यहाँ पे लिखा है ना, इसका आंसर ये आ जाएगा, गिवन नंबर जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। ठीक है, ऐसे इसको हमें ऐड करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग न्यूमेरल्स दैट आर इन द बेस 5 सिस्टम। इसी बेस 5 सिस्टम में ऐड करना है। अब आपको क्या याद रखना है, बिकॉज हमने यहाँ पे ग्रुप करा था, जिससे हमारा 10 वाला चलता है, यहाँ पे हमें 10 के बेस पे ग्रुप करा। तो रिमेंबर दैट इन दिस 5 सिस्टम हमें इनको
5 टाइम्स ही ग्रुप करना है, जो 5 टाइम्स बन रहा है उन्हीं को ऐड करो जिससे नया नंबर फॉर्म होगा, ठीक है। नहीं बनना तो आपको सिंपल ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो पहले हम सर्कल देखते हैं। तो 1 2 3 4, ये 5 टाइम्स तो नहीं है, तो 4 बार सर्कल आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2, अब हेक्सागोन कितने हैं, 1 2 3, ये भी 3 टाइम्स है। 5 टाइम्स है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने 3 टाइम्स हेक्सागोन बना दिया। अब स्क्वायर कितने टाइम्स है, 1 2 3, स्क्वायर भी 3 टाइम्स है, दैट मीन्स ये भी 5 सिस्टम नहीं, 5 ग्रुप में नहीं आया। अब ट्राइंगल्स में 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि हमेशा जो है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ग्रुप करने में नंबर नहीं मिलेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपको जो एग्जाम पैटर्न में भी होगा, उनमें आपका जो नंबर सिस्टम जिस बेस सिस्टम पर है उसके हिसाब से ग्रुप करने को वो डिजिट नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे 5 का सिस्टम चल रहा है, बट यहाँ पे 5 के हिसाब से ग्रुप नहीं फॉर्म हो रहा, कभी 4 कभी 3 आ रहा, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख दोगे, बिकॉज यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, रिमेंबर दैट इन द 5 सिस्टम, जब हम 5 टाइम्स किसी ग्रुप को करते हैं तो हमें न्यू नंबर मिलता है। यहाँ पे 5 टाइम्स नहीं बन रहा, दैट मीन्स हम न्यू नंबर नहीं फॉर्म कर सकते, अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर आप सिंपल इन्हीं को ऐड करके लिख दोगे, ठीक है। नाउ I see a similarly in the method of adding number in the Egyptian number system। अब Egyptian number system में ये बता रही है कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 सिस्टम का है, ये 10 सिस्टम का है, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे ऐसे हमें इसे ऐड करना है। यहाँ पे लाइन दे रखी है जिससे आप समझ पाओ कि कौन से किसके पार्ट का है, ऐसे हम ग्रुप करने को ईजी हो सके। सो कितने टाइम से, पहले सिंगल वर्ड लाइन इसी के लेते हैं कितने टाइम से। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10, ये हमारा 10 फॉर्म कर गया, ठीक है। ये 10 मतलब ये वाला ऐसे फॉर्म हो गया, एंड रिमेनिंग बच गया 3। तो हमने 3 यहाँ पे नोट कर लिया। हम देख पा रहे हैं ये वाला जो सिंपल है ये इसके सिंबल से मैच करते हैं, यहाँ पे एक कैरी चला गया, अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक कैरी चला गया, जैसे आपको बताया था जब सेम सिंबल्स होते हैं जब कैरी जाते हैं। 3 रिमेनिंग बच गए, 3 रिमेनिंग यहाँ पर आ गए। अब एक वाला जब नहीं सिंबल फॉर्म करते हैं कैरी मुझे चला गया। ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक कैरी आ गया, 10 हो गए। इसकी वैल्यू 10 होती है, 10 × 10 100, दैट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब जब हम इसे हमें क्रॉस चेक करना है इंटरवल्स में, तो हम कैसे चेक करेंगे इनको, इनको चेंज करके। जैसे फर्स्ट वाला है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 40, एंड 1 2 3 4 5 6 7 47, इसकी वैल्यू होगी 47 हो गया। प्लस ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स 56 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 103 आ रहा है, इसकी वैल्यू 103 आएगी, 100 होता है, एंड 3 टाइम्स ये आ गया, ठीक है। अब बेस सिस्टम में देखते हैं। सो 3 ट्राइंगल्स है, बेस 5 नहीं बना ग्रुप में, तो 3 ट्राइंगल्स आ गए। अब 1 2 3 4 5 आ गया, ये ईच स्क्वायर की वैल्यू 5 होती है, यहाँ पे 5 टाइम्स है 25 आ गया, दैट मीन्स ये हेक्सागन यहाँ पे एक आ गया, एक हेक्सागन आ गया, नहीं हेक्सागन यहाँ पे बन गया ना, ये वाला हेक्सागन जो था हमने यहाँ पे 4 5 ग्रुप करके जो हेक्सागन बनाया है वो कैरी में चला गया। यहाँ पर कितने थे, 3 थे, 3 थे, एक कैरी में आया, 4 बन गए, दैट मीन्स यहाँ पे 4 टाइम्स हेक्सागन एंड 3 टाइम्स ट्रायंगल बन गए। इसको भी आप चेंज करोगे तो देखते हैं कैसे चेंज करते हैं नेम। सो फर्स्ट वाला 25, ये 25, 5 10 15 20, 25 प्लस 20 या 45 प्लस 2 47, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई, इस वाले पूरे हिस्से की वैल्यू आई। अब 50 55 प्लस 56, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं इसको भी ऐड करके 103 आ रहा है, इसको 103 हम देख पा रहे हैं। इस सिंबल चेंज करेंगे ना, इस वाले प्रोडक्ट को भी 103 आएगा, ठीक है। सो हमारा पूरा सिस्टम हुआ। अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आपका पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 नंबर्स इन इजिप्टियन न्यूमरल्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, हमने रोमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था ना। अब हम देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर सिंबल्स हैं तो इसकी वैल्यू 10 होती है, 10 × 10 100 होता है। इसको आपने पहले हिंदी में से चेंज करा, 10 × 10 100, इसका मतलब 100 को हम कैसे फॉर्म करते हैं ऐसे, तो इसका आंसर आ जाएगा ये ऐसे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 100 होती है, 100 × 10 क्या होता है हमारा 1000, मतलब ये हमारा इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। थर्ड को देखते हैं, इसका वैल्यू होता है 1000 × 10 हो गया, ठीक है। तो 10,000 फॉर्म हो गया। अब 10,000 फॉर्म के लिए हमने ऐसे सिंपल बनाना होता है, ऐसे 10,000 ये हो गया, 10,000 × 10 हमारा आ जाता है, पूरा इसका वैल्यू आ जाएगा लाख में। तो यहाँ पे लिखा था इसका लाख का वैल्यू ऐसे है, सिंबल इसका ऐसे, ये देखो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्नेक टाइप में आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी,
अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ईच लैंडमार्क नंबर, जो हर एक लैंडमार्क नंबर होता है, पावर है 10 की, एंड टू मल्टीप्लाइंग इट विद 10 वो इंक्रीज हो जाएगा, एक पावर दूसरी पावर आ जाएगी, नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर आ जाएगा। अब हमें इसी को ऐसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है। अब ये थर्ड वाला जो है ना, ये सेकंड वाला आप कर पाओगे, मैं आपको ये वाला करके दिखा दूँ बिकॉज ये वाला पार्ट इससे थोड़ा हार्ड है, ठीक है। आप इस सेकंड वाला होमवर्क में करोगे इसे। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो इसकी वैल्यू 10 है, ये 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 5 के लिए हमारा है ये वाला सिंबल था, आप देखोगे बुक में, तो इसी को हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू 100 हुई, 100 इंटू ये 1000 है, सॉरी आ जाएगा कोमा, सो ये हमारा आ जाएगा लाख, 1 लाख। इसके लिए हमारा ये वाला था सिंबल, ठीक है। ये 1000 10 की पावर 6 बन गया, 10 की पावर 6 के लिए हमारा यही था डायग्राम, ठीक है। यस, इसी को हम ड्रॉ कर देंगे। ये 10 की पावर हमारा 5 था, इंटू 10 की पावर 6 जो कि 10 की पावर 11 है, और हमें ये शो नहीं है 10 की पावर 7 तक सिंबल है, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख दोगे 10 की पावर 7, सिंपल ये लिख देना बिकॉज आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप इसको सिंपली ऐसे नोट करके लिख देना, ओके। नाउ यहाँ पे हमें, अब जब पहले हमने यहाँ पे सिंगल